राधे राधे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ बहुत छोटी सी कहानी है। कहानी छोटी सी है पर इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी मैं सुनाने वाली हूँ जिसने अपनी जिंदगी में शुरू से लास्ट तक केवल आलस किया। उस आलस का उसको क्या रिजल्ट मिला, इसी की कहानी है। तो अगर कहानी आपको पसंद आए तो कहानी पे एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के अंदर सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अब सोहन इतना आलसी था क्योंकि वो शुरू से ही आलसी था। जब वो छोटा था तब से ही उसमें आलस जैसे कूट कूट के भरा था। उसके माँ बाप भी उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान थे। वो जब सोहन छोटा था उसको बहुत समझाते थे कि बेटा तू अच्छे से पढ़ाई किया कर, अच्छे से सारे काम किया कर, पर सोहन उनकी कोई भी बात नहीं सुनता था। बस सोहन को दो ही चीजें आती थी, एक तो सोना और एक खाना। इसके अलावा उसको कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता था। बस वो उसको भूख लगती तो खाना खा लेता, वो भी जब भूख लगती तभी खाता। अब माँ बाप उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब देखते ही देखते सोहन बड़ा हो गया था, जवान हो गया। अब सोहन के माँ बाप ने सोचा क्यों न इसकी शादी कर दी जाए। इसके बाद में अगर इसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएगी तो ये समझ जाएगा, तभी कुछ काम करने लग जाएगा। माँ बाप ने सोच के सोहन की शादी करवा दी। जब सोहन की शादी होने के बाद भी सोहन का वही हाल था। अब भी सोहन सुबह से शाम तक केवल सोता रहता, और जब उसको भूख लगती तो अपनी बीवी को बोलता कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, और खाना खा के वापस से सो जाता। अब सोहन की बीवी को बड़ा गुस्सा आने लग गया। बोली मेरी शादी किस इंसान से हो गई, ये तो कोई भी काम नहीं करता है, ऐसे पड़े पड़े कैसे काम चलेगा। ऐसे तो जो हमारे माँ बाप ने, जो उसके सास ससुर ने, सोहन के माँ बाप ने जो कुछ उनके पास था वो भी सारा, वो कहते हैं ना एक इंसान कमाने से क्या होता है, गृहस्थी चलाने के लिए सबको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो सोहन के पिताजी के पास जो कुछ था वो भी अब खत्म होने को चला था। सोहन की बीवी ये सारी चीजें समझने लग गई थी, जानने लग गई थी। अब वो सोहन पे बड़ा गुस्सा करती है कि तुम हट्टे कट्टे हो, तुम कोई बीमार थोड़ी ना हो जो सारे दिन पड़े रहते हो। तुम बाहर जाओ, मेहनत करो। अगर तुम आज कुछ कमा के नहीं लाए तो ना ही तो मैं तुम्हें घर में घुसने दूंगी और ना ही मैं तुम्हें खाना दूंगी। सोहन की बीवी ने सोहन से कहा। सोहन ने सोचा कि आज तो भाई ये मेरे पीछे ही पड़ गई है, कोई बात नहीं, मैं घर में सुस्ताता रहता हूँ, आज बाहर जाके सुस्ता लूंगा, इसकी किटपिट से तो मुझे आजादी मिलेगी। सोहन ऐसा बोल के वहां से चला जाता है और जंगल में जाके खूब बड़ा नीम का पेड़ रहता है, उसकी ठंडी ठंडी छाया रहती है। सोहन की तो वही आदत रहती है, उसका आलस उसको कोई भी काम नहीं करने देता है। अब वो उस ठंडी ठंडी नीम की छाया में जाके सो जाता है। अब सुबह से कब शाम हो गई सोहन को पता ही नहीं चला। शाम होने के बाद में रात हो गई। सोहन की आंखें खुली, उसने देखा कि रात हो चुकी है। अब सोहन ने सोचा कि घर को जाना चाहिए और मुझे तो थोड़ी सी भूख भी लग गई है। सोहन बातें करने लग गया, अपने आप से ही बातें करने लग गया। अब सोहन उठ के वहां से चल देता है और अपने घर की ओर जाता है। घर का गेट जब वो बजाता है तो सोहन की बीवी अंदर से बाहर आती है और बोलती है क्या कमा के लाए हो आप। तो सोहन बोलता है कि कौन सा कमाना, मुझसे कोई काम वाम नहीं होगा भाई, मैं तो पूरी जिंदगी बैठ के ही खाने वाला हूँ। शुरू से अब तक, बचपन से अब तक भी मैंने कोई काम नहीं किया, तो क्या तुम मुझसे काम करवाओगी, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। अब सोहन की बीवी ने ये ऐसा ही किया, उसको बाहर निकाल दिया और गेट की कुंडी अंदर से लगा ली। बोले जब तुम कमाना सीख जाओगे तभी अंदर आना, वरना हमारे घर में तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। अब सोहन वहां से चला जाता है और फिर जाके एक झोपड़ी रहती है पास में और उसमें बैठ जाता है। बैठे बैठे सोचता है कि आज तो मेरा कुछ टाइम ऐसे ही बीत गया, मैं तो सो ही नहीं पाया हूँ,
ऐसा करता हूँ, मैं सो जाता हूँ, पर मेरा भूखा पेट है, मुझे तो खाली पेट नींद भी नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ। अब सोहन इधर उधर देखने लग जाता है तो उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिसपे कुछ फल लगे हुए थे। अब सोहन मन ही मन में सोचता है कि पेड़ के ऊपर फल तो लगे हैं, पर इनको तोड़ेगा कौन, इतना काम कौन करेगा, कौन पेड़ के ऊपर चढ़ेगा, कौन फल तोड़ेगा। ऐसे करता हूँ मैं भूखे ही सो जाता हूँ। सोहन भूखा ही सो जाता है, पर वो उठ के फल भी तोड़ के नहीं लाता। अब जो उस गांव का जो राजा था उस तक भी ये बात पहुंचती है कि इस गांव के अंदर एक ऐसा इंसान है जिसने शुरू से अब तक कोई भी काम नहीं किया है और उसकी आलस की आदत इतनी हुई है, वो सुबह से शाम तक बस सोता ही है। अब उस गांव को उसके नाम से, सोहन के नाम से सब लोग जानने लग गए थे। अब राजा को भी चिढ़ हो गई कि ऐसा कौन सा इंसान है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इतना आलस करता है। और राजा को चिढ़ ये हुई कि मेरे राज्य को मेरे नाम के अलावा उस आलसी के नाम से जाना जाता है। अब राजा सोचते हैं कि मुझे भी उससे मिलना चाहिए। राजा अपनी सवारी लेके निकल पड़ते हैं और उसके घर को जाते हैं। अब घर पे सोहन की बीवी बोलती है कि वो कुछ कमाते धमाते तो है नहीं, इसलिए मैंने उनको निकाल दिए है, अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। अब राजा उधर से सोहन की बीवी की बात सुन के निकल जाता है। जैसे ही राजा जंगल के रास्ते से जा रहा रहता है तो पास में जो झोपड़ी रहती है उसके अंदर राजा की नजर पड़ती है, तो सोहन जो इतना आलसी था वहां पे खर्राटे लेके सोता रहता है। अब राजा उसको जगाता है, बोला ए सोहन, आवाज लगाता है राजा। तो सोहन नींदों में जवाब देता है, हाँ कौन बोल रहा है मुझे। बोला अरे आँख खोल के देख तेरे सामने कौन खड़ा है। वो नींदों में बोलता है कि कोई भी खड़ा हो मुझे मतलब नहीं है, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। मैं अपनी आंखें क्यों खोलूं, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं खोलूंगा। अब राजा बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। सोहन को इतना धन की बात सुनते ही आंखें फट से खोल लेता है और टिमटिमाती हुई आंखों से राजा की ओर देखने लग जाता है। अब राजा बोलता है कि तुम काम क्यों नहीं करते हो। तो सोहन बोलता है कि मुझे कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता है, वैसे भी मुझे खाने को तो मिल ही जाता है और मुझे काम करना ही क्यों है। मेरे पिताजी ने काम किया है, उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ जोड़ के रखा है, मेरा काम उन्हीं से चल जाएगा, मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब राजा ऐसे सोचता है कि क्यों ना मैं इसे कुछ धन दे दूं ताकि ये सुधर जाए और कुछ काम धाम भी करने लग जाए, उस धन के लालच में ही करने लग जाए। अब राजा उसको बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन देना चाहता हूँ। अब वो व्यक्ति राजा की बात सुन के चौंक जाता है। बोले राजा साहब आप मुझे धन कैसे दोगे। बोले तुम ऐसे करना, कल राज दरबार में कल शाम को पहुंच जाना। वैसे तो रात हो चुकी थी। अब राजा उसको बोलते हैं कि तुम कल शाम को मेरे राज दरबार में पहुंच जाना और जितना तुम्हारे से हो सके उतना धन ले आना। सोहन भी राजा की बात सुन के चौंक जाता है और वो तुरंत दौड़ता हुआ अपनी बीवी के पास जाता है और गेट बजाता है। बोले सुनती हो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए इतना सारा धन लाने वाला हूँ। बोले ऐसे। बोले कैसे लाओगे, तुम पूरी जिंदगी में 1 रुपया तो कमाया नहीं तुमने और इतने धन की पागल हो गए हो क्या। बोले नहीं राजा मुझे मिले थे। वो अपनी बीवी को सारी बात बताता है। अब उसकी बीवी भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। बोले हाँ ठीक है, आप है ना जो इतना राजा बोल रहे हैं तो बड़ा सा बोरा लेके जाना और उसके अंदर धन भर के ले आना। अब सोहन बोलता है अरे भाग्यवान, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे खाने के लिए कुछ दो। मेरे शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, अगर मेरे शरीर में थोड़ी जान होगी तभी तो मैं धन लेके आऊंगा। अब सोहन की बीवी ने खाना बना दिया और उसने बड़े चाव से सारा खाना खत्म कर दिया। अब रात हो गई और सोहन सो गया आराम से। अब सोहन की बीवी ने सुबह होते ही उसको उठाया। बोले अजी सुनते हो, आज शाम को तुम्हें राज दरबार में जाके और
जो राजा साहब ने बोला है बहुत सारा धन लेके आना है। बोले ठीक है, अभी तो सुबह ही हुई है, अभी तो सोने दे मुझे, सुबह सुबह क्यों जगा के परेशान कर रही है। सोहन अपनी बीवी से बोलता है। अब सोहन की बीवी उससे बार बार बोलती है तो वो उठ के वहां से चल देता है कि ये तो पीछे पड़ गई है, शाम की बातें शाम को देखेंगे। अब देखिएगा, इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। राजा ने उसको एक मौका दिया था, उसके पिताजी ने भी उसको मौका दिया था, उसके बीवी ने भी उसको मौका दिया था, पर सोहन ने किसी की बात को भी नहीं सुना। देखिए कहानी में आगे क्या होता है वो सुनिएगा। अब सोहन क्या करता है, अपनी बीवी से वहां से तो गुस्सा होके निकल ही आता है, और जैसे ही वो थोड़ा आगे चलता है, अपने घर के बाहर निकलता है, सुबह का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वही नीम का पेड़ वापस से आ जाता है, और नीम की छाया देख के सोहन का आलस फिर से उसे बोल देता है, अरे सोहन, अभी तो सुबह ही हुई है, शाम में बड़ा वक्त है, तू सुस्ता ले थोड़ा सा। सोहन ऐसे ही करता है कि सोहन की आंख लग जाती है नीम की ठंडी ठंडी छाया में, और वो सो जाता है। अब सुबह से दोपहर हो जाती है। दोपहर में सोहन एक बार अपनी आंखें खोल के देखता है, अभी तो दोपहर ही हुई है, शाम को चल रहा है, थोड़ा शाम तक और सो लेता हूँ। फिर सोहन सो जाता है। अब शाम से रात हो जाती है, और जैसे ही रात होती है, सोहन की आंखें खुलती हैं, और सोहन देखता है कि राजा साहब उसके सामने खड़े हैं, और राजा साहब उससे बोलते हैं, अरे सोहन, मैंने तुम्हें आज शाम को मेरे दरबार में बुलाया था, और मैं तो तुम्हें इतना धन देना चाहता था, पर तुम्हें क्या धन भी नहीं चाहिए था। बोले राजा साहब चाहिए था। तो बोले तुम आए क्यों नहीं। बोले मुझे तो नींद आ गई। बोले देखा, तुम्हारे आलस का नतीजा, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और तुम्हें दंड और दूंगा। तुम मेरे राज्य में रहने के लायक ही नहीं हो, मैं तुम्हें मेरे राज्य से बाहर निकालता हूँ। ऐसे आलसी इंसान की हमारे राज्य में कोई भी जगह नहीं है। तो देखो, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। सोहन जो कि एक अच्छा हट्टा कट्टा इंसान था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी, बस एक ही कमी थी, उसका आलस। उस आलस की वजह से उसने शुरू से, बचपन से जवानी तक कोई भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से उसके माँ बाप भी परेशान, उसकी बीवी भी परेशान, और खुद उसकी जिंदगी भी खराब हो गई। लास्ट में उसको क्या मिला कि उसे उसके गांव से ही निकाल दिया। ऐसे ही हमारी जिंदगी में है। अब देखिए 2026 चल रहा है, और ये भी जाने को है, कई लोग भी ऐसे सोचते हैं कि ये काम हमें करना है, पर उस काम को करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। आज का कल का परसों, परसों का कल, ऐसे टालते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर इंसान को समय इतना ही मिलता है, सबके लिए सुबह एक बराबर होती है, सुबह सबके लिए एक जैसी होती है। पर आपने देखा है कि कई व्यक्ति क्या बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच जाते हैं। वो कैसे पहुंच जाते हैं, हम बातें बना लेते हैं कि वो देखो क्या बन गया है, वो क्या बन गया है, पर वो अपनी कामयाबी तक पहुंचे कैसे हैं, उस चीज को हम बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, उस चीज को हम समझना नहीं चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। एक दिन की किसी की भी मेहनत नहीं होती है, धीरे 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 करके काम करना पड़ता है, जब जाके उस मुकाम तक पहुंचा जाता है। और जो मुकाम तक पहुंच जाते हैं वो हर अपना एक एक मिनट, एक एक घंटे का टाइम टेबल बना के रखते हैं। समय बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। सब कुछ वापस मिल जाता है, पर समय एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता है। समय का सदुपयोग ही जिंदगी में सबसे ज्यादा इंसान को आगे लेके जाता है। सफलता उसी को मिलती है जो समय का सदुपयोग करता है। तो आज से ही अगर आपने अपना काम कल के लिए टाला है तो उसको आज से ही, आज के लिए ही बना दीजिए, क्योंकि कल कभी किसी का नहीं आता और समय कभी भी वापस नहीं आने वाला। तो छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कहानी पे एक लाइक कर देना, और एक छोटा सा कमेंट भी करना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी।